Okay, my dear students, welcome back after your holy vacation. We'll continue with the topic alcohols. So far, we had seen definition of alcohol, classification of alcohol, nomenclature of alcohol, methods for the preparation of alcohol, physical properties of alcohol in the previous class, and now we will take chemical properties of alcohols. So alcohols are basically neutral to litmus test. Neutral to litmus test. वैसे alcohols are weakly acidic. Alcohols are weakly acidic in nature. Acidic है लेकिन वो litmus test में पकड़ में नहीं आता. That is what we say neutral to litmus test. जैसे एसिड के लिए क्या करना होता है? ब्लू लिटमस टर्न्स टू रेड. दैट वुड बी द टेस्ट फॉर एसिड, है ना. एसिड के लिए क्या है? ब्लू लिटमस टर्न टू रेड लिटमस. दैट विल कंफर्म एसिडिक नेचर ऑफ द सॉल्यूशन. तो अल्कोहल में अगर ब्लू लिटमस डालते हैं तो रेड टर्न नहीं होता, लेकिन केमिकली अगर जब देखते हैं तो वो एसिडिक होता है, बट इट इज वीकली एसिडिक इन नेचर. तो लिटमस के लिए हम क्या बोलेंगे? इट इज न्यूट्रल टू लिटमस पेपर, लिटमस टेस्ट. सेकेंड पॉइंट इसमें पढ़ते हैं. इट इज ब्रॉन्स्टेड एसिड. It is Bronsted acid, that is can donate proton. Can donate proton. तो प्रोटॉन डोनेट कर सकता है, क्योंकि जनरल फॉर्मूला अगर देखें तो ROH करेक्ट है. तो यहाँ से अगर ये बॉन्ड ब्रेक होता है तो हमें RO -1 और H+1 ऐसा मिल सकता है. तो the presence of this free H plus ion or the capacity to donate a proton will make it a Bronsted acid. Capacity to donate a proton will make it a Bronsted acid. जैसे हम यहाँ पर ROH लें और इसको वाटर में डिसॉल्व करें. वाटर में डिसॉल्व किया आपने तो यहाँ क्या हो जाएगा? ये अपना प्रोटॉन दे देगा इसको. तो क्या बनेगा? ये H3O पॉजिटिव प्लस RO नेगेटिव. तो डोनेशन ऑफ प्रोटॉन इज ब्रॉन्स्टेड एसिड. तो अल्कोहल कैन एक्ट एज अ ब्रॉन्स्टेड एसिड. थर्ड पार्ट है इट कैन बी अ लिविस बेस. ये बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया. एसिड के जैसा भी बिहेव कर रहा है, लेकिन कौन सा? ब्रॉन्स्टेड एसिड. इट कैन बी अ लिविस बेस, दैट इज इट कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर present on oxygen atom. तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है या शेयर कर सकता है उसे हम कहते हैं लिविस बेस. अब अल्कोहल में ये जो ROH हम लिखते हैं, ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर है. सो दिस लोन पेयर अल्कोहल कैन डोनेट एंड विल एक्ट एज अ लिविस बेस. इट हैज प्रोटॉन, इट कैन डोनेट अ प्रोटॉन, हेंस एक्ट एज अ ब्रॉन्स्टेड एसिड. तो इट इज न्यूट्रल टू लिटमस. इट कैन एक्ट एज ए ब्रॉन्स्टेड एसिड. आप समझा सकते हैं इट कैन बी अ लिविस बेस सिंस इट कंटेन्स ऑक्सीजन एटम विथ 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. दैट मीन्स अल्कोहल, दैट मीन्स इन अल्कोहल, दैट इज ROH, इसमें CO बॉन्ड और OH बॉन्ड बोथ आर रिएक्टिव.
जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो प्रोटॉन डोनेट करेगा ब्रॉन्स्टेड एसिड के जैसा। ये CO बॉन्ड में से यहाँ इलेक्ट्रॉन पेयर, और ये बॉन्ड ब्रेक करेगा तो Ba एक्टिव है। तो दैट मीन्स इन एल्कोहल CO बॉन्ड एज वेल एज OH बॉन्ड both are reactive bond, and that's why alcohol shows high chemical reactivity. So why alcohols are chemically reactive? Because in alcohol the CO as well as OH bond both are very reactive. That's why alcohol is highly reactive. ओके तो अब केमिकल रिएक्टिविटी देखते हैं इसकी। केमिकल रिएक्शंस, अब केमिकल रिएक्शंस को दो पार्ट में पढ़ सकते हैं। एक तो OH बॉन्ड ब्रेक होने वाला और एक CO बॉन्ड ब्रेक होने वाला। तो रिएक्शन, केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्विंग ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड। तो अल्कोहल में ROH में कौन सा बॉन्ड ब्रेक करना है? OH बॉन्ड ब्रेक करना है। रिएक्शंस इन्वॉल्विंग ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड। और जब OH बॉन्ड ब्रेक होगा बेटा सबसे पहली जो प्रॉपर्टी आएगी वो आएगी अल्कोहल की एसिडिक प्रॉपर्टी, क्योंकि OH बॉन्ड अगर ब्रेक होगा तो H फ्री हो जाएगा, और जहाँ H फ्री होता है वो एसिडिक होता है ना। फ्री H प्लस आयन, एनी सब्सटेंस अकॉर्डिंग टू अरेनियस थ्योरी, एनी सब्सटेंस विच गिव्स फ्री H प्लस आयन विल बी एन एसिड। तो हम क्या कर रहे हैं? ROH में से OH बॉन्ड वाली रिएक्शन पढ़ रहे हैं। तो इसमें से सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या मिल सकती है? एसिडिक प्रॉपर्टी। That alcohol, if it breaks OH bond, it will act as an acid. तो एसिडिक प्रॉपर्टी के लिए क्या है? हमने एक और पढ़ा था कि those substances which when react with those substances which when react with metal releases hydrogen. Those substances when reacted with active metals releases hydrogen will act as an acid. जैसे यहाँ अल्कोहल लिया हमने, मिथेनॉल लिया, इसको सोडियम मेटल के साथ में रिएक्ट किया। जब आप सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो यहाँ क्या बनाएगा? ये सोडियम मिथॉक्साइड CH3ONa, और यहाँ से ये H2 गैस रिलीज हो गई। तो रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस on reaction with metal confirms that this alcohol is acidic in nature. ये बना सोडियम मिथॉक्साइड। ऐसे ही एक और मेटल के साथ रिएक्ट कर सकते हैं हम, एल्यूमिनियम के साथ। तो फिर से ले लो अल्कोहल, मिथेनॉल, एल्यूमिनियम मेटल, ट्वाइस लेना पड़ेगा एल्यूमिनियम, क्योंकि 3 पॉजिटिव उसकी वैलेंसी है, और ये 6 लेना पड़ेगा। तो ये 6 पॉजिटिव और 6 नेगेटिव यहाँ से रिलीज हो जाएगा। तो क्या मिल जाएगा हमको? ट्वाइस CH3O Al 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 2 टाइम्स, और ये 3 टाइम्स, ऐसा। अब होगी बैलेंस, है ना? यहाँ देखिए, आगे बढ़ बैलेंस। ट्वाइस CH3O 3 टाइम्स एंड Al 2 टाइम्स है, Al 2 टाइम्स है, और ये 6 हो रहा है। ये देखिए CH3O यहाँ से रिलीज क्या हो गया? 6 हाइड्रोजन, यानी थ्राइस H2 रिलीज हो। करेक्ट है?
तो ये थ्राइस H2 गैस रिलीज हुआ. रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस confirms that the given compound is acidic in nature. तो आपको क्वेश्चन आ सकता है, आपको क्वेश्चन क्या बन सकता है यहाँ पर, अल्कोहल्स आर फाउंड टू बी वीकली एसिडिक इन नेचर, कंफर्म विद द केमिकल रिएक्शन. ठीक है, तो वीकली एसिडिक इन नेचर कंफर्म करना है अपने को, तो क्या करेंगे, उसे एक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे. तो क्या होगा, व्हेन इट इज रिएक्टेड विद एक्टिव मेटल्स इट रिलीजेस हाइड्रोजन दैट कंफर्म्स द एसिडिक नेचर ऑफ इट. अब वीकली एसिडिक को अगर प्रूव करना है तो ये रिएक्शन आपको लिखना पड़ेगा. ROH gives RO-1, ये alkoxy ग्रुप है. दिस alkoxy ग्रुप इज हाईली रिएक्टिव. इसको इक्विलिब्रियम साइन से दिखाना पड़ेगा आपको, है ना. तो alkoxy ग्रुप इज हाईली रिएक्टिव. इट कंबाइंस विथ प्रोटॉन and gives back alcohol. This confirms the weakly acidic nature of alcohol. Weakly acidic nature. Acidic property आ गई. Weakly acidic के लिए क्या करेंगे, weakly acidic nature of alcohol यहाँ अलग से लिख देता हूँ मैं, वहाँ समझा दिया था, फिर से लिखते हैं. तो ये अल्कोहल लिया हमने. When it is dissolved in water, it ionizes into alkoxide ion and hydrogen ion. This is a strong base. Hence, what will happen? This quickly combine with proton and gives back alcohol. This confirms that this free hydrogen is not available for a long time, and that confirms the weakly acidic नेचर ऑफ एल्कोहल्स. ये हो गई एक रिएक्शन एसिडिक विद एक्टिव मेटल. तो एसिडिक प्रॉपर्टी में फर्स्ट विद एक्टिव मेटल्स, विद एक्टिव मेटल्स फर्स्ट हो गया. उसमें दो रिएक्शन पढ़े आपने, करेक्ट है. मीथेनॉल रिएक्ट विद सोडियम मेटल एंड मीथेनॉल react with sodium metal. Here also methanol react with aluminium metal. Next पढ़ते हैं एसिडिक प्रॉपर्टी में सेकेंड वाला. इसको कुछ अलग बोलना है, ये स्मॉल a करो, ये b कर लीजिए. एसिडिक प्रॉपर्टी में विथ एक्टिव मेटल. नंबर 2, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर्स. Formation of esters. Alcohol, if produces esters, then it is supposed to be acidic in nature. Correct है. तो अल्कोहल का एसिडिक नेचर को कंफर्म करने का एक और केमिकल रिएक्शन है, एंड दैट केमिकल रिएक्शन इज फॉर्मेशन ऑफ एस्टर. फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, अल्कोहल reacts with carboxylic acid, R-C double bond OOH. कार्बोक्सिलिक एसिड हमें पता है RCOORH, है ना. RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड. ये क्या है, एल्कोहल. ये दोनों जब सल्फ्यूरिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड, when reacted with concentrated sulfuric acid, क्या होगा, यहाँ से ये वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा. इफ दिस वाटर मॉलिक्यूल गेट रिमूव, वी गेट ROC डबल बॉन्ड OR-, यानी हमें क्या मिल रहा, RCOOR-, एंड दिस इज नथिंग बट एस्टर. देखो कौन सा बॉन्ड यहाँ पर ब्रेक हो रहा है, अल्कोहल का. मैंने OH बॉन्ड अल्कोहल का ब्रेक किया. Reactions involving breaking of OH bond. अल्कोहल का OH बॉन्ड ब्रेक हो रहा, कार्बोक्सिलिक एसिड का OH बॉन्ड ब्रेक हो रहा, कंपाउंड एस्टर मिल रहा विथ वाटर मॉलिक्यूल. दिस कंफर्म्स वंस अगेन एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल. तो
तो अल्कोहल का एसिडिक नेचर कंफर्म करना है, कंफर्म एक्सप्लेन एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल। तो पहले क्या करेंगे आप, अल्कोहल को रिएक्ट करेंगे मेटल के साथ में और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगा, एसिडिक नेचर हो गया। एक और सपोर्टिंग रिएक्शन क्या रहेगी, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। इफ अल्कोहल रिएक्ट्स विद कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोड्यूसेस एस्टर that again confirms the acidic nature of alcohol. This reaction also confirms the breaking of OH bond. अब बेटा इसका एग्जाम्पल बना लो, एग्जाम्पल बनाते हैं। चलिए अल्कोहल लेते हैं C2H5 OH और एसिड लेते हैं HOC double bond O CH3 in presence of concentrated H2SO4, in presence of concentrated H2SO4। तो क्या मिलना चाहिए अपने को वहाँ पर, वहाँ आपकी नोटबुक में लिखा होगा H+ यानी सल्फ्यूरिक एसिड लेना है, वहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड लेना है H2SO4। फिर से कहाँ से बॉन्ड ब्रेक करेंगे, ये वाला, सही है। तो आपको ये है एसिटिक एसिड और ये बेटा क्या है, इथाइल अल्कोहल। तो आपको जो कंपाउंड मिलेगा वो मिलेगा इथाइल एसीटेट। एसिड कौन सा है, एसिटिक एसिड, इसीलिए आपको जो एस्टर मिलेगा उसका नाम होगा इथाइल एसीटेट। इसका फॉर्मूला लिखेंगे CH3C डबल बॉन्ड O OC2H5। है क्या ये इथाइल एसीटेट, है ना, CH3CO OC2H5। द कंपाउंड इज इथाइल एसीटेट। इसमें और दो रिएक्शन हम ऐड कर सकते हैं। ये ए रिएक्शन होगी, अल्कोहल को आपने रिएक्ट किया कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। बी वाली रिएक्शन में हम अल्कोहल को रिएक्ट करते हैं CH3OH, we react with acetyl chloride CH3C double bond OCl. The compound is acetyl chloride, acetyl chloride, and this is methyl alcohol. So in presence of H+ ion एसिटिल क्लोराइड। अच्छा एसिटिल क्लोराइड है तो पाइरिडीन लेना है। ओके, द कंडीशन विल चेंज हियर, कंडीशन इज चेंज, इट इज पाइरिडीन क्योंकि HCl बन रहा है। ओके, तो क्या मिलेगा, फिर से कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, OH बॉन्ड ब्रेक होगा। आपको मिलेगा CH3C डबल बॉन्ड O OCH3 प्लस HCl। तो यहाँ बना ये मिथाइल एसीटेट, ये भी एस्टर हो गया फिर से मिथाइल एसीटेट। व्हाट इज द रोल ऑफ पाइरिडीन, पाइरिडीन इज एक्टिंग एज अ सॉल्वेंट एंड इट न्यूट्रलाइजेस HCl। तो पाइरिडीन is used to neutralize HCl acid. So this is the role of pyridine here. One more reaction we can write to confirm the acidic formation of acid CH3COH. We will react with acetic anhydride. आपको पता है एसिटिक अनहाइड्राइड कैसे बनता है, इट इज फॉर्म बाय कंबाइनिंग टू एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल। दो एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल लेना, उसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करना, तो आपको एसिटिक अनहाइड्राइड मिल जाता है, एसिटिक अनहाइड्राइड। अब इसको एसिडिक मीडियम में रिएक्ट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर एसिड वीक वाला बन रहा है, ये HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए पाइरिडीन लेना पड़ता है ना। और यहाँ पर हमें
एस्टर प्लस वाटर मिल रहा था। ओके जी, तो ये मिथाइल अल्कोहल फिर से लिखा आपने, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड रिएक्टेड विथ एसिटिक अनाइड्राइड। चलिए जी, प्रोडक्ट बोलेंगे, प्रोडक्ट फिर से बनेगा मिथाइल एसीटेट CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस एसिटिक एसिड। देखिए बॉन्ड ब्रेक कौन सा हो रहा है, फिर से OH बॉन्ड ब्रेक हो रहा। और ये इस तरह से देखिए, तो एसिटिक एसिड निकला क्या, रेड वाले ब्लॉक में CH3 COOH, ये एसिटिक एसिड करेक्ट है। और ये C डबल बॉन्ड O CH3 यहाँ पर आ गया, C डबल बॉन्ड O CH3 यहाँ पर आ गया, कंपाउंड मिला मिथाइल एसीटेट, और ये है आपका एसिटिक एसिड। तो अल्कोहल का एसिडिक नेचर प्रूव करने के लिए मेटल से रिएक्ट करो, OH बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, फिर से OH बॉन्ड के ब्रेकिंग के लिए आपको कौन सी रिएक्शन पढ़नी है, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, करेक्ट है। इसमें भी OH बॉन्ड अल्कोहल का ब्रेक हो रहा है, और उसके लिए 3 रिएजेंट बेटा हमने यूज किए। पहला रिएजेंट कौन सा किया, एसिटिक एसिड रिएक्टिंग विथ अल्कोहल एस्टर बनाया। दूसरा रिएजेंट हमने यूज किया एसिटिक अनाइड्राइड, इसमें भी एस्टर बनाया। तीसरा रिएजेंट हमने यूज किया एसिटिक अनाइड्राइड, करेक्ट, और फिर से एस्टर बनाया। तो इसको क्या हम एक फ्लो चार्ट, मेमोरी चार्ट में लिख सकते हैं क्या, इजीली लिख सकेंगे। छोटा सा एक मेमोरी चार्ट यही के यही बन सकता है हमारा। हम क्या करेंगे, यहाँ लेके अब बताने के लिए C2H5OH, और इसको 3 रिएजेंट से रिएक्ट करना है। एक है CH3 C डबल बॉन्ड O OH एसिटिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। दूसरा है एसिटिल क्लोराइड CH3 C डबल बॉन्ड OCl in presence of pyridine, and third is reaction with acetic anhydride। एसिटिक अनाइड्राइड का कॉम्पैक्ट फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, देखिए तो जरा कॉम्पैक्ट फॉर्मूला, नाम तो लिखता ही हूँ मैं इसका, एसिटिक अनाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ H+ आयन, एसिड हाइड्रोलिसिस। कॉम्पैक्ट फॉर्मूला CH3CO, CH3CO 2 टाइम्स, CH3C डबल बॉन्ड O 2 टाइम्स, और ये वाला ऑक्सीजन कॉमन है तो उसको ब्रैकेट के बाहर लिखा, तो ये दोनों के साथ वो ऑक्सीजन कॉमन हो गया। समझ में आया एसिटिक अनाइड्राइड, दिस इज एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड। ये तो आपको पता है। एसिटिक एसिड, फ्लो चार्ट बनाना है, ये तीनों से आपको क्या मिलने वाला है, एस्टर, है ना, एस्टर मिलने वाला है। एस्टर कौन सा मिलेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O OC2H5 इथाइल एसीटेट। हाँ, साइड प्रोडक्ट अलग अलग मिलने वाला है, मेन प्रोडक्ट एस्टर मिलेगा, साइड प्रोडक्ट पहले वाले में क्या मिल रहा है गुणांक, पहले वाले में साइड प्रोडक्ट क्या मिलेगा, -H2O, वाटर। दूसरे वाले में साइड प्रोडक्ट क्या मिलेगा, -HCl। तीसरे वाले में साइड प्रोडक्ट क्या मिलेगा, -एसिटिक एसिड। तो पूरा फॉर्मेशन ऑफ एस्टर को देखो मैंने यहाँ पर कॉम्पैक्ट कर दिया है ना। ये इथाइल अल्कोहल लिया और उसका क्या कन्वर्ट किया, एस्टर में, ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड। आ गया ध्यान में, ये है तरीका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को याद करने का। आप अगर इसको अलग अलग याद करोगे
तो एक आधी में कंडीशन कहीं कंपाउंड में गलती हो जाएगी। लेकिन अगर ऐसे याद रखेंगे, एस्टर फॉर्मेशन, ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड ऑफ अल्कोहल याद करना है, क्या करेंगे, अल्कोहल लेंगे, 3 रिएजेंट लेना है, पहला एसिटिक एसिड, दूसरा एसिटिल क्लोराइड, तीसरा एसिटिक अनहाइड्राइड, तीसरा एसिटिक अनहाइड्राइड, और ये तीनों क्या देंगे आपको, एस्टर देंगे। तीनों में साइड प्रोडक्ट अलग अलग आने वाले हैं। एसिटिक एसिड में वाटर रिलीज होने वाला है, एसिटिल क्लोराइड में HCl रिलीज होगा, HCl रिलीज होगा, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए पाइरिडिन आप लिखेंगे कंडीशन। थर्ड वाले इसमें एसिटिक अनहाइड्राइड, उसमें साइड प्रोडक्ट वीक एसिड मिल रहा है तो पाइरिडिन की जरूरत नहीं है वहाँ पर, है ना। तो ये देखिए एस्टर मिल गया। तो ये हो गई केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्विंग ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड। Now we will take reactions involving breaking of CO bond. हमने कहा था कि CO और OH दोनों बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है, दोनों बॉन्ड रिएक्टिव है, इसीलिए केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्विंग ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड। तो उसमें OH बॉन्ड ब्रेकिंग में क्या पढ़ा हमने बेटा, पहला पढ़ा एसिडिक प्रॉपर्टी और दूसरा पढ़ा एस्टर फॉर्मेशन। अब हम पढ़ते हैं रिएक्शंस इन्वॉल्विंग ब्रेकिंग ऑफ CO बॉन्ड। रिएक्शंस इन्वॉल्विंग ब्रेकिंग ऑफ CO bond, correct? ब्रेकिंग ऑफ CO bond। और अब CO bond यानी ROH लिखूंगा तो इसमें तो C दिख नहीं रहा है, फिर कैसे ब्रेकिंग ऑफ CO bond, इस R यानी अल्काइल ग्रुप होता है ना, तो ये वाला बॉन्ड करेक्ट है। दिस बॉन्ड इज नाउ इन क्वेश्चन, ब्रेकिंग ऑफ this CO bond in question, and for that we will take the first reaction. The first reaction is action of HX on primary, secondary and tertiary alcohols. याद आ रहा है ना, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्शियरी अल्कोहल। एक्शन ऑफ HX on primary, secondary and tertiary alcohol. What do you mean by HX? HX is हाइड्रोजन हैलाइड, है ना। उसमें क्या होता है, HCl, yes, HBr and HR। अब इसमें हम हमारे सिलेबस में HCl लिया है सिर्फ, तो HCl को रिएक्ट करेंगे प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल में, और वहाँ क्या होगा, ब्रेकिंग ऑफ CO बॉन्ड होने वाला है। तो चलो पहले रिएक्शन देखते हैं, CH3OH plus HCl। नाउ दिस इज अ प्राइमरी अल्कोहल, इसको थोड़ा बढ़ा लेते हैं, प्राइमरी अल्कोहल को हम लेते हैं इथाइल अल्कोहल। स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखा मैंने, CH3CH2OH, correct, plus HCl. Now this primary alcohol is less reactive. It is less reactive, hence we need catalyst, and catalyst we require is anhydrous ZnCl2, anhydrous ZnCl2। और जो HCl है उसको भी गैसियस फॉर्म में रखेंगे, क्योंकि अनहाइड्रस है, नो वाटर कंटेंट, तो HCl भी गैसियस फॉर्म में होना चाहिए। तो अनहाइड्रस ZnCl2 कैटलिस्ट, HCl इन गैसियस फॉर्म, और मीथेनॉल से रिएक्ट करते हैं उसको, तब क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखो जी देखो, ब्रेकिंग ऑफ CO बॉन्ड, ब्रेकिंग ऑफ CO बॉन्ड, तो क्या हो जाएगा, साइड प्रोडक्ट। हाँ जी धनुश्री, क्या हो जाएगा, रिलीज।
वाटर मॉलिक्यूल होगा और प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3CH2Cl। ऐसा लिखूं यहाँ पर, अभी स्ट्रक्चर में नहीं लिखते हम, CH3CH2Cl, CH3CH2Cl प्लस H2O, साइड प्रोडक्ट हमें मिला इथाइल अल्कोहल। We get ethyl alcohol as the first example to see the breaking of OH bond. Primary alcohol हो गया। अब secondary alcohol is little, CH3C2H5Cl है ना, हाँ वो CH3CH2Cl है। हाँ CH3CH2Cl। सर वो अरे इथाइल इथाइल क्लोराइड लिखना था, वो इथाइल क्लोराइड लिखना था। ओके बेटा, इथाइल अल्कोहल आ गया लिखने में। इथाइल अल्कोहल से इथाइल क्लोराइड बनाया। ध्यान देकर जरा, इथाइल क्लोराइड है ना, अनिरुद्ध देख रहा है बराबर। अब हम लेते हैं सेकेंडरी अल्कोहल। ये देखो सेकेंडरी अल्कोहल है ये। सेकेंडरी अल्कोहल इज कंफर्म बाय द प्रेजेंस ऑफ CHOH बॉन्ड, है ना। तो ये सेकेंडरी अल्कोहल हो गया, सेकेंडरी अल्कोहल। ये था प्राइमरी अल्कोहल। अब सेकेंडरी अल्कोहल नाउ रिएक्ट विथ HCl, दिस आल्सो रिक्वायर anhydrous ZnCl2 as a catalyst, and when HCl gas is passed through it, फिर से क्या होगा, ब्रेकिंग ऑफ CO बॉन्ड, ब्रेकिंग ऑफ CO बॉन्ड। तो once again there is formation of water molecule as a side product, और आपको अब डेरिवेटिव मिलेगा सेकेंडरी अल्कोहल का, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड CH3CCH3CHCl। We name it as isopropyl alcohol, isopropyl chloride। फिर से अल्कोहल बोल रहा है, या फिर 2-chloropropane, 2-chloropropane, and this is isopropyl alcohol। Okay, secondary alcohol. But tertiary alcohol is more reactive. It does not require any catalyst. It does not require any catalyst. It directly reacts with hydrochloric HCl in gaseous form। तो अब हम लिख रहे हैं टर्शियरी अल्कोहल की रिएक्शन। ये टर्शियरी कार्बन हो गया। कंपाउंड का नाम आप सबको पता है, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। क्या हो जाएगा, फिर से ब्रेकिंग ऑफ CO बॉन्ड, अगेन वाटर मॉलिक्यूल, और प्रोडक्ट क्या मिलेगा, CH3, टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड। यस, टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड, टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड। IUPAC नेम बोलो बेटा, 2-methyl propane, 2-methyl propane। और साइड प्रोडक्ट तो हमें पता है क्या है, यहाँ से थोड़ा सा मैं इसी इरेज करता हूँ। हाँ जी, हाँ, और साइड प्रोडक्ट फिर से H2O मिल गया। तो ब्रेकिंग ऑफ CO बॉन्ड, this will be done by the action of HX, that is HCl, on primary, secondary and tertiary alcohol। और जब ये रिएक्टिविटी हम लोग देख रहे हैं तो सेकेंडरी और प्राइमरी में कैटलिस्ट लगता है, टर्शियरी में नहीं लगता है। उसका रीज़न क्या है कि अगर हम यहाँ पर ये प्राइमरी अल्कोहल लिखे, यहाँ पर ये सेकेंडरी अल्कोहल लिखे,
और ये टर्शियरी अल्कोहल। तो क्या होता है, R इज व्हाट, अल्काइल ग्रुप। ये कौन सा इफेक्ट शो करता है, प्लस आई इफेक्ट। तो ये क्या करेगा, अपनी इलेक्ट्रॉन पेयर अवे फ्रॉम इटसेल्फ, उससे यहाँ पर CO बॉन्ड की पोलैरिटी कम हो जाती है। तो जैसे जैसे R बढ़ेगा पोलैरिटी कम होते जाएगी और उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी डिक्रीज होते जाएगी। एज नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप इंक्रीजेस, reactivity also increases, reactivity also increases, reactivity increases, है ना। तो इसीलिए हमने क्या किया, टर्शियरी में कैटलिस्ट नहीं लगाया, वो डायरेक्ट HCl गैस से रिएक्ट होता, प्राइमरी सेकेंडरी रिएक्ट नहीं होता। तो एज नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप इंक्रीजेस, रिएक्टिविटी इंक्रीजेस, यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होगा, टर्शियरी इज मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी, सेकेंडरी इज मोर रिएक्टिव देन प्राइमरी, एंड प्राइमरी इज मोर रिएक्टिव देन मिथेनॉल। सही है। तो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी हो गया ना। अब बस कुछ 1-2 मिनट बाकी है, तो नेक्स्ट रिएक्शन हम कल पढ़ेंगे और वो रहेगा रिएक्शन ऑफ फॉस्फोरस हैलाइड। ये हमने प्रीवियस वाले चैप्टर में पढ़ा था, है ना। अल्कोहल को PCl3, PbR3, Pi3 से रिएक्ट किया था, अल्कोहल को थायोनिल क्लोराइड से रिएक्ट किया था। तो वही रिपीटिशन है रिएक्शन का, कल वो पढ़ेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ेंगे, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स एंड ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स। तो कल इतना टारगेट है अपना पढ़ने का। सी यू टुमारो। कल आपको असाइनमेंट भी Okay, sir. देंगे।